ओर रविशंकर और ओपी धनखड़ बने पर्यवेक्षक। विधायक दल के नेता के लिए बने पर्यवेक्षक। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रविशंकर और ओपी धनखड़ बने पर्यवेक्षक। विधायक दल के नेता के लिए पर्यवेक्षक बने हैं। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। रविशंकर और ओपी धनखड़ बने पर्यवेक्षक। विधायक दल के नेता के लिए पर्यवेक्षक बने हैं। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। रविशंकर और ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक बने हैं। विधायक दल के नेता के लिए बने पर्यवेक्षक। आज शाम 7 बजे होगी विधायक दल की बैठक। और वहीं रविशंकर और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया गया है। विधायक दल के नेता के लिए पर्यवेक्षक बने हैं और ऐसे में आज शाम विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। और साथ ही कल यानी 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री आज विधायक दल की बैठक के बाद मिल जाएगा। और ऐसे में 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता वापसी की है और ऐसे में रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। और बात की जाए तो विधायक दल के नेता के लिए पर्यवेक्षक रविशंकर और ओपी धनखड़ बने हैं। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसके बाद सीएम के नाम पर मोहर लग जाएगी। रविशंकर और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया गया। विधायक दल के नेता के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है और सीएम चेहरे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, रविशंकर और साथ ही ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया गया है। विधायक दल के नेता के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है और ऐसे में आज शाम 7 बजे विधायक दल की जो बैठक होगी वो बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है? देखिए, एक बड़ी बैठक होनी है विधायक दल की और उससे पहले जो बीजेपी ने अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जो पूर्वांचल से आते हैं वो पर्यवेक्षक के तौर पर सामने आए हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ जो हरियाणा से लीडर है, जाट लीडर है, उनको भी पर्यवेक्षक, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। तो अब जो विधायक दल की बैठक होगी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये जो रेस चल रही है और मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर बड़े सवाल हैं। कोई चौंकाने वाला निर्णय होगा ये संकेत मिल रही है, क्योंकि आप जिस तरीके से जो रणनीतिक तौर पर यहाँ देखें संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और ये पहले से ही तय था कि इसमें चुना जाएगा, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्ति होगी और उसके बाद विधायक दल की बैठक में जो केंद्रीय पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी जानी है, क्योंकि विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उनसे उनकी मन की बात जानेंगे और उसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक वो जो नाम उनकी ओर से शीर्ष आला कमान की ओर से तय किया गया है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह का न्योता यानी एक जो कार्ड है वो भी सामने आ गया है। अति विशिष्ट लोगों को न्योता भेजा जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में है। यहाँ पर हलचल बढ़ी हुई है। ये पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण मौका है, लिहाजा इसके लिए विशेष तैयारियां यहाँ पर बीजेपी की ओर से की गई हैं। और इसीलिए प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जो एक बड़ा कार्यक्रम बनकर उभर रहा है, उससे पहले यहाँ पर केंद्रीय पर्यवेक्षकों के तौर पर रविशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश धनखड़ का नाम सामने आ गया है। अब औपचारिकता रहेगी, जो विधायक दल की बैठक होगी करीब 6:30 बजे ये बैठक यहीं पर बुलाई गई है और इस बैठक में विधायक दल के नेता को चुना जाएगा जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। मंत्री परिषद यानी दिल्ली का मंत्री परिषद जो 6 मंत्री बनने हैं उनके भी नाम तय हो जाएंगे और उसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होना है। तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम जो पार्टी के सांसद है वो मौजूद हैं और वो लगातार
जो पार्टी आलाकमान की ओर से जो बैठक से पहले जो जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग कार्यक्रम को लेकर, वो भी चल रही हैं, वो भी देखने को मिल रही है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तो एक बड़ा फैसला बीजेपी आलाकमान की ओर से जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर रविशंकर प्रसाद और इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया है। अब निगाहें विधायक दल की बैठक पर लगी हुई है। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो ऐसे में कल रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और सस्पेंस लगातार सीएम चेहरे को लेकर बरकरार है। अगर बात की जाए तो कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन अभी तक सीएम का जो नाम है वो साफ नहीं हो पाया। देखिए, बिल्कुल सस्पेंस बना हुआ है। सीएम कौन होगा, कई नाम चर्चाओं में है, लेकिन चौंकाने वाला निर्णय हो सकता है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान में, मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये चौंकाने वाला निर्णय आया था और उसके बाद जो विधायकों के बीच में से ही जो नाम सामने आए थे वो रेस में शामिल नहीं थे, तो ये सभी को चौंकाते नजर आए थे। और इसलिए दिल्ली में भी ठीक उसी तर्ज पर बीजेपी की सरकार का गठन होगा और बीजेपी की सरकार समावेशी सरकार विकसित दिल्ली के लिए काम करेगी। ये पहले ही पार्टी ने साफ कर दिया है, क्योंकि जो पोस्टर रिलीज हुआ है उसमें विकसित दिल्ली का नारा दिया गया है और इसी के साथ जो वादे किए गए हैं उनको एक बेहतर संगठनात्मक क्षमता वाला व्यक्ति, नेता, लीडर और जिसका बेहतर तालमेल सबके साथ समन्वय, उसके लिए वो वहां पर कई चेहरे सामने आ रहे हैं। और प्रवेश वर्मा जो दावेदार माने जा रहे थे वो उसके अलावा भी कई नाम चर्चाओं में हैं। विजेंद्र गुप्ता, शिखा राय, रेखा गुप्ता, अन्य नाम चर्चाओं में है, पवन शर्मा। इसके अलावा जो आशीष सूद का नाम चर्चाओं में लिया जा रहा है, या चौंकाने वाले नाम के तौर पर कई ऐसे चेहरे जो मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं। तो ये जरूर है कि लिस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट की गई थी उसमें कई ऐसे चेहरे जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे वो मंत्री पद संभालते हुए नजर आएंगे और इसीलिए सस्पेंस बना हुआ है कि ये पर्दा कब हटता है। यानी विधायक दल की बैठक में ही इसका निर्णय होगा और उसके बाद इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। ये संभावनाएं निकल कर आ रही है। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो आज शाम विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। अगर बात की जाए मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है? देखिए, सभी प्रमुख चेहरे तो सीएम की रेस में शामिल हैं और जो सीएम नहीं बन पाएंगे तो उसके बाद वो निश्चित तौर पर जो सामने आएंगे वो चेहरे जो कि सीएम की रेस में शामिल रहे हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई मंत्री यानी मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है तब उनमें से वो मंत्री पद की रेस में शामिल माने जा रहे हैं, यानी उनको मंत्री पद दिया जाएगा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ऐसे में ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है और जब करीब 6:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। तो इंतजार है बैठक का। एक बार फिर दृश्य दिखा दूं आपको, पीछे की तरफ दिल्ली प्रदेश का ये कार्यालय और यहाँ पर तमाम जो हलचल है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है और उससे पहले यहाँ पर पूरी तैयारी पार्टी नेताओं ने की है। मुख्य दरवाजे पर आप देख सकते हैं फूलों से सजाया गया है, क्योंकि 27 साल के अंतराल के बाद बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। तो एक भव्य आयोजन, भव्य कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा दिल्ली के रामलीला मैदान में। और प्रतीकात्मक तौर पर देखें जिस तरीके से करप्शन के खिलाफ लड़ाई, उसकी अगुवाई करते हुए अन्ना आंदोलन और एक मूवमेंट खड़ा हुआ और उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ है, आम आदमी पार्टी। लेकिन उसको हराने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई को लेकर बड़े वायदे उन्होंने किए हैं और इसको मोर्चाबंदी उन्होंने जो की थी वो बड़ी कामयाब रही थी। लिहाजा रामलीला मैदान से एक बड़ा मैसेज देते हुए बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह के जरिए नजर आएगी और इसीलिए इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही बीजेपी अपने इरादे और वादे वो जाहिर करती नजर आ रही है, यानी विकसित दिल्ली का नारा वो बुलंद करते हुए नजर आ रही है। जी प्रदीप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।